जो दिखाई पड़ जाए उसका जीवन में प्रविष्ट हो जाना, वो भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो जीवन में प्रविष्ट हो वो आरोपित, जबरदस्ती, चेष्टा और प्रयास से न हो, बल्कि ऐसे ही सहज हो जाए जैसे वृक्षों में फूल खिलते हैं या सूखे पत्ते हवा में उड़ जाते हैं या छोटे छोटे तिनके और लकड़ी के टुकड़े नदी के प्रवाह में बह जाते हैं, उतना ही सहज जीवन में उसका आगमन हो जाए। वो तो 3 दिनों में मैं चर्चा करूंगा, उसे आप समझने और सोचने की दिशा में सहयोगी बनेंगे। अभी आज की रात तो कुछ बहुत थोड़ी सी प्राथमिक बातें मुझे कहनी है, लेकिन इसके पहले कि मैं वो बातें कहूं, ये भी आपसे निवेदन कर दूं। साधारणतः जो लोग भी धर्म और साधना में उत्सुक होते हैं वे सोचते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें महत्वपूर्ण हैं। मेरी दृष्टि भिन्न है। जीवन बहुत छोटी छोटी बातों से बनता है, बड़ी बातों से नहीं। और जो व्यक्ति भी बहुत बड़ी बड़ी बातों की महत्ता के संबंध में गंभीर हो उठता है तो देखने से वंचित रह जाता है, अक्सर वंचित रह जाता है। उसे ये बात नहीं दिखाई पड़ पाती कि बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर जीवन बनता है। परमात्मा और आत्मा और पुनर्जन्म और इस तरह की सारी बातें धार्मिक लोग विचार करते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी जीवन के तथ्य, दृष्टियां और हमारे सोचने और जीने के ढंग उनके ख्याल में नहीं होते, और तब बड़ी बातें हवा में अटकी रह जाती हैं और जीवन के पैर जिस भूमि पर खड़े हैं उस भूमि में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। कुछ छोटी छोटी थोड़ी सी बातों के संबंध में आज की रात कहना चाहूंगा। अगर उन पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आने वाले 3 दिनों में कुछ गहरा काम भी हो सकता है। इसके पहले कि मैं बात शुरू करूं, एक छोटी सी कहानी कहूं, शायद उस कहानी के आधार पर पूरी चर्चाएं भी चले। दो मित्र पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकले। उन्होंने चाहा और आकांक्षा की कि हम सारी पृथ्वी को घूम डालें और देख डालें और जीवन के विविध रूपों को अनुभव करें और जीवन में जो अनुभव की संपदा है उसे बटोरें। लेकिन एक उनमें से अंधा था। बड़ी दया की दूसरे मित्र ने वो उसका हाथ पकड़ के उसे सारी पृथ्वी घुमाने के लिए राजी हुआ था। अंधा आदमी अपनी लकड़ी टेक कर और अपने मित्र का सहारा लेकर यात्रा शुरू की। लेकिन थोड़े ही दिनों में अड़चनें आनी शुरू हुई। दूर से मित्र बने रहना एक बात है और लंबी यात्रा में सहयोगी और साथी होना बिल्कुल दूसरी। बहुत सी कठिनाइयां आनी शुरू हो गई। छोटी छोटी बातों में उपद्रव और विरोध शुरू हो गया। कटुता आनी शुरू हो गई। पृथ्वी बड़ी थी, परिक्रमा बहुत बड़ी थी। थोड़े ही दिनों में दोनों के बीच मनमुटाव गहरा हो गया। एक रात दोनों एक रेगिस्तान में सोए। बहुत सर्द और ठंडी रात थी। सुबह जैसे ही अंधे मित्र की आंख खुली, उसने टटोल के अपनी लकड़ी ढूंढनी चाहिए जिसे वो रात रख के सो गया था। उसके हाथ में लकड़ी आ भी गई। देख के वो हैरान हुआ। जो लकड़ी उसके हाथ में आई थी वो बहुत चिकनी, साफ सुथरी, बहुत सुंदर मालूम हो रही थी।
वो हैरान हुआ कि ये लकड़ी कहां से आ गई। उसकी लकड़ी तो बहुत साधारण और खुरदुरी थी। उसी लकड़ी से उसने अपने आंखों वाले मित्र को हिलाया और जगाया और कहा कि उठो, सुबह हो गई और पक्षी गीत गाने लगे और मुर्गों ने बांग दे दी है और अच्छा होगा कि हम जल्दी यात्रा पर निकल जाएं, इसके पहले कि सूरज चढ़े और धूप बढ़ जाए। आंख वाले मित्र ने आंख खोली। वो घबरा के दूर खड़ा हो गया और उसने अपने अंधे मित्र से कहा कि मित्र, तुम जो लकड़ी हाथ में लिए हो वो लकड़ी नहीं है, कृपा कर उसे जल्दी छोड़ो। वो रात में सर्दी में ठिठुर गया एक सर्प और तुम उसे पकड़े हुए हो। लेकिन उस अंधे आदमी ने कहा अब तो हद हो गई, मेरे पास आंखें नहीं थी ये तो मैं समझता हूं, लेकिन मेरे पास हाथ है। तुम तो शायद अब ये भी कहने लगे कि तुम्हारे पास हाथ भी नहीं। मुझे अनुभव हो रहा है कि लकड़ी है, सर्प नहीं है, और मैं तुम्हारी चालाकी भी समझ गया। शायद ये सुंदर लकड़ी तुम्हें बहुत मन को भावी होगी और तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं तो तुम उठा लो, लेकिन मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं है। उसके मित्र ने बार बार प्रार्थना की कि तुम कृपा करो उसे छोड़ दो, वो सर्प है और लकड़ी नहीं है। लेकिन जितना वो मित्र प्रार्थना करता गया उतना अंधे का आग्रह बढ़ता चला गया। अंततः बात यह पहुंच गई, उस अंधे आदमी ने कहा कि अब हमारा साथ आगे नहीं बन सकेगा। वे दोनों मित्र अलग हो गए। आंख वाले ने बहुत दुख से उस मित्र को विदा किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी दूर चलने पर जब धूप तीखी हो गई तो सर्प की सर्दी थोड़ी कम हुई, उसमें प्राण वापस लौटे और संध्या आदमी का जो होना था वो हुआ। उस सर्प ने उसे काटा और वो अंधा आदमी मरा। ये कहानी मैं किसी विशेष प्रयोजन से कह रहा हूं। मनुष्य के जीवन में एक लंबी यात्रा है। हर मनुष्य के जीवन में लंबी परिक्रमा है पूरे पृथ्वी की। जन्म से मृत्यु के बीच लंबी यात्रा है और हर मनुष्य के भीतर दोनों मित्र मौजूद हैं, आंख वाला भी और न आंख वाला भी। जो आंख वाली शक्तियां हैं मनुष्य के भीतर, बहुत कम लोग उन्हें जगा पाते और उन पर अधिकांश लोग उन्हें ही पकड़ लेते और उनके ही अनुगामी हो जाते हैं। यहां तक भी कि वे उन अंधी शक्तियों के साथ होकर आंख वाली शक्तियों का साथ भी छोड़ देने को तैयार हो जाते हैं। तब फिर जीवन में बहुत भटकन, अंधापन, दुख और पीड़ा शुरू होती है और वो पूरा जीवन में रहकर मृत्यु की ही एक लंबी प्रक्रिया मात्र हो जाती है। फिर हम मरते हैं, रोज मरते जाते हैं और एक दिन मौत आती है और समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जीवन के अर्थ को और आनंद को नहीं जान पाते। जीवन के अर्थ और आनंद को तो वही जान सकता है जो स्वयं के भीतर आंख वाली शक्तियों का सहारा पकड़े, और जो स्वयं के भीतर अंधी शक्तियों का सहारा पकड़ता है वो जीवन से भटक जाता है और अंधकार में खो जाता है। अंधापन अंधकार में ले जा सकता है, आंखें प्रकाश में, और प्रकाश के अतिरिक्त न जीवन का अर्थ है कोई और न जीवन में आनंद है कोई, और प्रकाश के बिना जीवन भटक जाता है। कौन सी शक्तियां हमारे भीतर अंधी हैं उनकी मैं बात करूंगा, कौन सी शक्तियां हमारे भीतर आंख वाली हैं उनकी मैं बात करूंगा, उन तत्वों की भी बात करूंगा जो अंधी शक्तियों को प्रबल करते हैं और उनकी भी जो उन्हें निर्बल करते हैं और आंख वाली शक्तियों को जगाते हैं और चैतन्य करते हैं। यदि आपके जीवन में दुख, चिंता और पीड़ा हो,
यदि आपने जीवन की कोई थिरक और संगीत और आनंद अनुभव किया तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना, जाने अनजाने आपने जीवन की अंधी शक्तियों को ही बल दिया होगा, अन्यथा ये नहीं हो सकता था। अगर रास्ते पर हम चले और पैर बार बार गड्ढे में पड़ जाते हो और बार बार किसी से टकराहट हो जाती हो और चोट लग जाती हो तो हम समझेंगे, लेकिन जीवन में ये रोज होता कि रोज बार बार उन्हीं गड्ढों में हमारे पैर जीवन के पथ पर गिरते हैं, नए गड्ढों में भी नहीं। कल जो क्रोध किया था वही क्रोध आज भी किया, आज जो क्रोध किया है कल वही क्रोध फिर भी होगा। क्रोध के बाद पछताएंगे भी, दुखी भी होंगे, निर्णय भी करेंगे न करने का, लेकिन फिर घड़ी दो बड़ी बात, वही भूल सामने हो जाएगी, वही गड्ढा, वही आदमी, वही पैर और फिर वही गड्ढे में गिरना हो जाएगा। जीवन निरंतर कुछ थोड़ी सी भूलों को ही दोहराते हैं हम जीवन भर। ये निरंतर उन्हीं भूलों का दोहराना जिनके लिए हम पछताए, दुखी हुए, पीड़ित हुए, कष्ट उठाया, निर्णय किया नहीं करने का, फिर उन्हीं को दोहराते हैं। किस बात की सूचना होगी? इस बात की भीतर आंख या तो बंद है कि यह हमने जीवन में जो भी दृष्टि पकड़ी है वह अत्यंत अंधकारपूर्ण और अंधी है। उन्हीं भूलों को इसके अतिरिक्त दोहराने का कोई भी कारण नहीं है। और फिर जो हम जीवन में चाहते हैं वही उपलब्ध नहीं हो पाता। हर मनुष्य आनंद चाहता होगा, शांति चाहता होगा, एक संगीतपूर्ण व्यक्तित्व चाहता होगा, फूल की तरह सुरभित आत्मा चाहता होगा, लेकिन ये हो नहीं पाता। और जो हम करते हैं वो सब ठीक हमें जो हम चाहते हैं उसके विरोध में ले जाता है। इससे किस बात की सूचना मिलती होगी? एक ही बात की सूचना मिलती होगी, आकांक्षाएं तो हमारी ठीक है लेकिन आंखें हमारी अंधी है। और आंखें अंधी हो तो स्मरण रखिए, खुद की आंखें अंधी हो तो कोई दुनिया में किसी दूसरे की आंख आपके काम नहीं पड़ सकती है। कृष्ण किया, क्राइस्ट किया, बुद्ध किया, महावीर किया, किसी की भी आंख आपके काम नहीं पड़ेगी। और आपकी आंख अंधी हो तो आपके हाथ में सूरज भी ला के रख दिया जाए तो भी प्रकाश नहीं कर सकेगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। एक अंधा आदमी एक मित्र के घर रात विदा ले रहा था। उसके मित्र ने कहा, अंधेरी रात है, सन्नाटा है, अमावस है, रास्ते सुनसान है, लोगों के घर बंद है, अच्छा होगा कि तुम हाथ में एक दिया लिए जाओ। उस अंधे ने कहा कि आप बड़ी पागलपन की बातें करते हैं, मैं दिया भी ले जाऊं तो उसका क्या अर्थ? मेरी आंखें तो नहीं है, तो मेरे हाथ में प्रकाश भी होगा तो मैं क्या करूंगा? फिर भी मित्र ने बहुत आग्रह किया, उसके आग्रह को मान देकर वो अंधा आदमी एक कंदील को लेकर रास्ते पर निकला, लेकिन वो कोई 10 कदम ही गया होगा कि कोई दूसरा आदमी आकर उससे टकरा गया। उस अंधे आदमी ने कहा, मेरे मित्र, मुझे तो लालटेन नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन तुम्हें तो दिखाई पड़ती होगी, क्या मैं किसी दूसरे अंधे आदमी से मुलाकात कर रहा हूं? उस दूसरे आदमी ने कहा, नहीं भाई, मुझे तो दिखाई पड़ता है, लेकिन तुम्हारी कंदील की बाती बुझ गई, तुम बुझी हुई कंदील लिए हुए, इसलिए कैसे दिखाई पड़ता? तो अन्य आदमी को तो ये भी पता नहीं चल सकता कि कंदील बुझी है या जली है। दुनिया भर के शास्त्र बुझी हुई कंदीलों की भांति हमारे हाथों में, उनसे कोई अर्थ नहीं है। कोई कुरान को लिए हुए है, कोई गीता को, कोई बाइबल को, तीनों टकरा जाते हैं रास्तों पर, तीनों की कंदीलें बुझ गई है, लेकिन कंदील बुझी है या जली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि खुद के पास आंख न हो। आंख के बिना प्रकाश का कोई अर्थ नहीं। तो चाहे हम कितने भी प्रकाशवान लोगों को पूजें और उनके वचनों को आदर दें, कोई उस
मिल सकता है, और आंख बंद हो तो प्रकाश में भी कोई रास्ता नहीं। मैं फिर दोहराता हूं, आंख बंद हो तो प्रकाश में भी कोई रास्ता नहीं है, और आंख खुली हो तो अंधकार में भी रास्ता मिल जाता है। जीवन में जो हमारे इतनी चिंता, इतना संताप, इतनी एंजाइटी, इतनी अशांति है, क्या कभी सोचा कि ये क्यों है? क्या कभी विचारा कि ये कैसे पैदा हो गई है? ये आसमान से नहीं बरसती है, इसे हम पैदा करते हैं। जिस ढंग से हम रोज जीते हैं उससे हम पैदा करते हैं। हमारे जीने का ढंग गलत है, सोचने का ढंग गलत है, देखने की दृष्टि मंद है, हाथ में जीवन में कोई प्रकाश नहीं है। जो भी हम करते हैं वो गलत ले जाता है, जो भी हम बनाते हैं वो गलत हो जाता है। जिस भांति भी हम चलते हैं वही रास्ता भटका देता है। इन सारे तथ्यों को देखें तो एक बात ख्याल में आ जानी चाहिए, और वो ये कि हमने अपने जीवन में आंखों वाली शक्तियों को विकसित करने में संकोच किया होगा और अंधी शक्तियों को सहारा दिया होगा। कौन सी अंधी शक्तियां हैं? श्रद्धा अंधी शक्ति है, विश्वास अंधी शक्ति है, विचार विवेक आंख वाली शक्तियां। लेकिन हमने श्रद्धा को, विश्वास को, इनको बल दिया है, विवेक को और विचार को। मूर्छा अंधी शक्ति है, और हमने हर तरह से मूर्छा खोजी है। हमने तरह तरह से बेहोश होने के उपाय किए हैं। न केवल हमने शराब और अफीम और गांजा और अभी नई दुनिया में मैस्कलीन और LSD और इस तरह की चीजें खोजी हैं जिनसे हम मूर्छित हो जाए, बल्कि हमने भजन, कीर्तन, धुन, नाम जप, मालाएं और भी न मालूम ऐसी मानसिक तरकीबें खोजी हैं जिनसे मन तंद्रा में चला जाए और सो जाए। हमने मन को जगाने और चेतन करने के उपाय नहीं खोजे। हमने मन को सुलाने के, तंद्रा में ले जाने के, नींद में ले जाने के, मूर्छित होने के उपाय खोजे। निश्चित ही मूर्छा और नींद से एक तरह की शांति मिलती है, लेकिन वो शांति उसी तरह की है जिस तरह की मुर्दा आदमी को मिलती है। जीवन तो वो शांति नहीं है जो मूर्छा से आती हो। जीवन शांति तो वो है जो परम जागरण से उत्पन्न होती हो। इस सब की मैं बात करूंगा कि हमने किस भांति मूर्छा को, आंखें बंद करने को बल दिया है, सहारा दिया है, और क्यों दिया है, और उसकी भी बात करूंगा कि कैसे हम उससे मुक्त हो सके और जीवन शक्तियों को, विवेक की और चैतन्य की शक्तियों को जगा सके। उन दोनों और इन 3 दिनों में मैं चर्चा करूंगा। इसके पहले कि वे 3 दिन की चर्चाएं आपके सामने हो, वे सारी बातें आपसे कहूं, उन 3 दिनों की बातों को सम्यक रूप से समझने, विचार करने, उस तरफ आंख उठाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें आपसे अपेक्षित होंगी। पहली अपेक्षा तो ये होगी कि इन 3 दिनों में जो पीछे आप करके आए हैं, सोचते रहे हैं, विचार करते रहे हैं, उससे थोड़ा सा दूर हटके अगर बातों को सुनने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ हो सके। उससे थोड़ा तटस्थ होकर अगर सोचेंगे तो कुछ हो सकता है। आमतौर से हम उसे भूल नहीं पाते जो हमारे मन में बैठा हुआ है। एक फकीर के पास एक नया युवक दीक्षा लेने गया था। उस युवक ने जाके उस फकीर के पैर पड़े और कहा कि मैं दीक्षित होने आया हूं। तो उस फकीर ने पूछा, तुम किस जगह से आते हो? उसने कहा, मैं पेकिंग से आता हूं। उस फकीर ने पूछा कि पेकिंग में चावल के क्या भाव है? वो युवक हंसा और उसने कहा, क्षमा करें, पेकिंग को मैं पीछे छोड़ाया, उसके चावलों को भी, उसके भाव को भी, और जिस रास्ते से मैं गुजर जाता हूं वो मेरे लिए मिट गया हो जाता है, और जिस पुल पर से मैं गुजर जाता हूं उसको मैं तोड़ देता हूं।
फकीर ने कहा तब ठीक है, तब मैं तुम्हें दीक्षा देने को राजी हूं। अगर तुम बताते कि पेकिंग में चावल के क्या भाव है तो मेरे दरवाजे बंद हो जाते और मैं तुम्हें विदा कर देता, क्योंकि जो आदमी पेकिंग से चला आया और अब भी वहां के भाव सांस में लिए आया है, वह आदमी सत्य की खोज के लिए शांत नहीं हो सकता। तो इन 3 दिनों में प्रार्थना करूंगा, पेकिंग में चावल के क्या भाव है उसको छोड़ देना, पेकिंग हो या अमरावती हो या कुछ और हो, वहां क्या चावल के भाव है अगर वो 3 दिन याद रहे तो बहुत कुछ काम नहीं हो सकता। और ये कठिन नहीं है, ये स्मरण कि जो बीत जाता है उसका कोई भार चित्त पर नहीं होना चाहिए। ये स्मरण मात्र बीते से विदा दे देता है। अभी रात जब आप सोए तो स्मरण पूर्वक ये ख्याल लेके सोए कि जो बीत गया वो बीत गया, और इन 3 दिनों में मैं बीते हुए को बार बार मन पर नहीं लौटने दूंगा। इन 3 दिनों में जो सामने होगा उसको जीऊंगा और जो बीत गया उसको छोड़ दूंगा। अगर इस विचार पूर्वक स्मरण के साथ आप सोए, सुबह आप और तरह से उठेंगे, जैसा कि आप रोज उठते रहे होंगे उससे बिल्कुल भिन्न उठेंगे, क्योंकि एक मन का बहुत अद्भुत नियम है। हम जिस बात को लेकर सो जाते हैं ठीक उसी बात पर सुबह जागना होता है, उससे भिन्न बात पर कोई कभी नहीं जागता। रात जिस चिंता को लेकर आप सो गए हैं, सुबह उसी चिंता पर आप वापस जाग जाएंगे। रात भर वो चिंता आपके मस्तिष्क के द्वार पर खड़ी प्रतीक्षा करेगी, जब आप जागेंगे वो हाजिर हो जाएगी। रात्रि का अंतिम विचार सुबह का प्रथम विचार होता है। तो आज रात्रि का अंतिम विचार यही हो कि मैं जो पीछे है उसे छोड़ता हूँ। कम से कम 3 दिन के लिए मैं जो सतत वर्तमान है उसमें जीऊंगा, अतीत को बीच में नहीं लाऊंगा। जो व्यक्ति अतीत को बीच में नहीं लाता चित्त के, उसका चित्त बहुत निर्मल और शांत हो जाता है, क्योंकि अशांति सब अतीत से आती है। तो वर्तमान में कोई भी अशांति नहीं होती। इस तथ्य पर हम अभी और विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि तो मैं कुछ थोड़े से सुझाव आपको दे रहा हूँ। वर्तमान में वो जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें कोई अशांति नहीं होती। सब अशांति अतीत से संबंधित होती है या भविष्य से संबंधित होती है। वर्तमान में कभी कोई अशांत नहीं होता। आप खुद ही अपनी अशांति को देखेंगे तो समझ जाएंगे, या तो वो बीती हुई होगी या आने वाली होगी। ठीक क्षण में मौजूद कोई अशांति नहीं होती। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अगर हमारा चित्त इसी क्षण में मौजूद हो जाए कौन सी अशांति है? अगर हम इसी क्षण में जाग जाए कौन सी अशांति है? अगर किसी जादू में आपका सब अतीत पहुंच दिया जाए तो कौन सी अशांति है? जीवन क्षण में कोई अशांति नहीं होती। पिछला भार, अतीत का भार चित्त को अशांति देता है, और आने वाले दिन की कल्पना और योजना चित्त को अशांति देती है। इन 3 दिनों में हम समझ लीजिए न तो कोई अतीत है और न कोई भविष्य है। 3 दिन में बस ये 3 दिन के क्षण है, जो सामने क्षण आता है वही है। इन 3 दिनों में इस भांति जी के देखिए, एक बिल्कुल नई दृष्टि जीवन के प्रति खुल जा सकती है। और एक बार ये ख्याल में आ जाए कि जीवन पर जो भार है, जो टेंशन है, जो तनाव है, वो अतीत और भविष्य का है, तो मनुष्य को एक बिल्कुल नया द्वार मिल जाता है खटखटाने का। और तब फिर वो रोज घड़ी दो घड़ी को सारे अतीत और सारे भविष्य से मुक्त हो सकता है। और ख्याल रखिए, न तो अतीत की कोई सत्ता है सिवाय स्मृति के, और न भविष्य की कोई सत्ता है सिवाय कल्पना के। जो है वो वर्तमान है। इसलिए यदि किसी भी दिन परमात्मा को या सत्य को जानना हो तो वर्तमान के सिवाय और कोई द्वार नहीं। अतीत है नहीं, जा चुका। भविष्य है नहीं, अभी आया नहीं। जो है एग्जिस्टेंशियल, जिसकी सत्ता है, वो है वर्तमान। इसी क्षण में सामने मौजूद क्षण है वही। इस मौजूद क्षण में अगर मैं पूरी तरह मौजूद हो सकूं
तब सामने मेरा प्रवेश हो जाए। तो शायद जो सामने दरख्त खड़ा है, ऊपर तारे हैं, आकाश है, चारों तरफ लोग हैं, इन सबके प्राणों से मेरा संबंध हो जाए। उसी संबंध में मैं जानूंगा उसको भी जो मेरे भीतर है और उसको भी जो मेरे बाहर है। इन 3 दिनों में अगर हमने थोड़ा सा भी समझ पूर्वक जीने की कोशिश की तो क्षण क्षण में जीने की कोशिश करें, ये मेरा पहला निवेदन है। जब भोजन कर रहे हो तो सिर्फ भोजन करें, भोजन के पहले की बात भूल जाएं और मात्र भोजन करें और सारा चित्त और सारे प्राण भोजन करने में ही तल्लीन हो जाए, वे यहाँ वहां डूबते हुए न हो। अभी तो ये होता है कि हम जब भोजन करते हैं तब चित्त कहीं और होता है, होता है दुकान में होता है, जब दुकान में होते हैं तब वो भोजन करता होता है, जब बाजार में होते हैं तब चित्त घर होता है, जब चित्त में होते हैं बाजार में होता है। मतलब ये कि जहां हम होते हैं वहां हम नहीं होते हैं। तो जीवन में एक विसंखलता और एक खंडित, और ये खंडित स्थिति इतनी खतरनाक है कि जब हम सोते हैं तब चित्त दिन में जो उसने किया उसका स्मरण करता है, सपने देखता है। जब हम दिन में काम करते हैं तो रात जो सपने अधूरे हो गए चित्त उन सपनों को पूरा करता है। चित्त पूरे वक्त अनुपस्थित है, सबसे उसे जहां हम है, तो हमारा जीवन से संबंध कैसे होगा? जब हम किसी को प्रेम कर रहे हैं तब चित्त हमारा कहीं और है, तो जीवन में प्रेम कैसे होगा? और इसलिए हम जीवन भर अनुभव करते हैं कि हम प्रेम चाहते हैं कि करें और हम चाहते हैं कि कोई हमें प्रेम दे, लेकिन न तो हम प्रेम कर पाते हैं और न कोई हमें प्रेम दे पाता है। प्रेम के लिए जरूरी है कि हम वर्तमान में हों, लेकिन जब हम प्रेम करते हैं तब चित्त कहीं और होता है। और जब चित्त प्रेम करते वक्त होता है, जब हम वहां होंगे तो चित्त वहां होगा जहां उसे प्रेम करते वक्त होना चाहिए था। ऐसे जीवन में सारी चीज टूट गई है, हम कहीं हैं, चित्त कहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब चित्त कहीं और है, जब हम व्यवसाय करते हैं तब चित्त कहीं और है। हम किसी काम में भी ठीक मौजूद नहीं है। इन 3 दिनों में एक छोटा सा प्रयोग करें कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद हो जाए। अभी रात को यहां से जाकर सोएंगे तो पूरी तरह सोए। पूरी तरह सोने का मतलब यह है कि सोते वक्त इस भांति सोए कि सारा काम समाप्त हुआ, अब सिवाय सोने के और कोई भी काम नहीं। अब मैं अपने पूरे प्राणों से सोने जा रहा हूं और मेरे पूरे प्राण सिर्फ सोने भर के काम को करें और कोई भी काम नहीं। उसी भांति सोए, सुबह स्नान करें तो इस भांति स्नान करें कि स्नान करते वक्त आपका पूरा व्यक्तित्व स्नान कर रहा है, आपका चित्त कहीं और नहीं भागा जा रहा है। थोड़े ही दिन स्मरण पूर्वक अगर हम चित्त के साथ सजगता बरते तो बहुत कठिन नहीं है कि एक दिन वो घड़ी आ जाए कि हम जो काम कर रहे हो उसमें हम पूरी तरह मौजूद हो जाए। बुहारी लगा रहे हो तो पूरी तरह मौजूद हो जाए, और अगर बुहारी लगाते में भी कोई पूरी तरह मौजूद हो जाए तो उसे बुहारी लगाने में वही आनंद उपलब्ध होगा जो किसी बड़े से बड़े योगी को ध्यान करने में उपलब्ध हुआ है। कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ध्यान का एक ही अर्थ है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा चित्त पूरी तरह मौजूद है, पूरी तरह लीन है, उससे बाहर नहीं है। कोई भी छोटा काम, अभी यहां से उठ के आप अपने कमरे की तरफ जाएंगे तो चलेंगे रास्ते पर, तो इस भांति चलेंगे तो चलने के सिवा और कोई क्रिया आपके चित्त में नहीं हो रही, बस सिर्फ चल रहे हैं। चलना भी रह जाए और आप मिट जाए, अगर चलना भी रह जाए और आप मिट जाए तो आपके कमरे तक जो 100 कदम उठाए जाएंगे वे 100 कदम परमात्मा के निकट ले जाएंगे, और उन 100 कदमों में ही आपको पता चलेगा कि चित्त तो अपूर्व रूप से शांत हो गया है। इधर इन 3 दिनों में सतत इस बात की फिक्र करें, जो भी काम कर रहे हो उसे इतनी पूर्णता से करें, इतने पूरे टोटल, इतने समग्र रूप से उसमें डूब जाए कि उसके बाहर कुछ भी न रह जाए, आप वही हो जाए। एक दफा ऐसा हुआ, तिब्बत में एक बादशाह को अपने राज्य की एक मोहर बनानी थी, और मोहर पर उसके किसी सलाहकार ने कहा कि एक बोलता हुआ मुर्गा उस मोहर पर खोदा जाए। उसे बात जच गई। उसने सारे राज्य के चित्रकारों को खबर की कि कोई बोलते हुए मुर्गे का चित्र बना है। राज्य में एक बूढ़ा चित्रकार था, उसे भी बुलाया, लेकिन उसने
कहा कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि अब मैं नहीं बना सकूंगा। तो राजा ने कहा कि तुम बनाते तो हो, चित्र तो बनाते हो, ये क्यों नहीं बना सकोगे? उसने कहा कि कोई और बना सके तो बेहतर। बहुत से चित्रकार मुर्गों के चित्र बना के लाए नमूने के लिए, लेकिन उस बूढ़े चित्रकार ने कहा कि सब फिजूल है, ये कुछ भी नहीं है। आखिर राजा परेशान हो गया। उसने कहा तुम खुद बनाते नहीं, दूसरों को बनाना देते नहीं, फिर हम क्या करें? उसने कहा कि मैं बनाऊं, लेकिन मेरा पक्का नहीं है, क्योंकि कम से कम 3 वर्ष लग जाएंगे। तो राजा ने कहा 3 वर्ष एक मुर्गे के चित्र बनाने के? उसने कहा चित्र बनाना तो 2 क्षण में हो जाएगा, लेकिन मुर्गा बनने में 3 वर्ष लग जाएंगे। तुम पागल हुए हो? मुर्गा तुमसे बनने को कह कौन रहा? उसने कहा जब तक मैं मुर्गे को भीतर से न जानूं कि वो कैसा है, और जब वो बांग देता है तो उसके प्राणों में क्या होता है, जब तक ये मैं न जान लूं, जब ये स्फुरना मेरे प्राणों में न हो जाए, तब तक मैं कैसे मुर्गे को बोलता हुआ बना सकूंगा? 3 वर्ष लगेंगे। मैं बूढ़ा आदमी हूं, विश्वास नहीं दिला सकता, बीच में मर भी सकता हूं। 3 वर्ष राज्य की तरफ से मेरी व्यवस्था करनी पड़ेगी भोजन की, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ भी नहीं करूंगा। राजा ने कहा कि ठीक, हम व्यवस्था करेंगे। 3 वर्ष की व्यवस्था की गई। वो बूढ़ा कलाकार जंगलों में चला गया जहां जंगली मुर्गे रहते थे। 2-3 महीने बाद राजा ने आदमी अपने देखने भेजे कि वो आदमी पागल तो नहीं है, क्योंकि एक मुर्गा बनाने के लिए 3 साल बहुत होते हैं, और एक निष्णात कलाकार है, जीवन भर उसकी प्रसिद्धि रही है, उसके हाथ में अद्भुत जादू है, तुम जाकर देखो कि वो पागल क्या कर रहा है। वो मित्र देखने गए, देख के हैरान हो गए। वो बूढ़ा तो मुर्गों के बीच छिपा हुआ बैठा है, आसपास मुर्गे बांग दे रहे हैं। उन्होंने तो उसे देखा, लेकिन उस बूढ़े ने नहीं देखा। और 3 महीने बाद गए, देखा कि वो तो मुर्गों के साथ दौड़ रहा है चारों हाथ पैर पर। तो बिल्कुल पागल मालूम होता है, ये क्या कर रहा है। 3 वर्ष पूरे हुए, राजा ने खबर भेजी, वह आदमी वापस दरबार में आया। राजा ने कहा चित्र बना के लाए हो? उसने जोर से, जैसे मुर्गा आवाज देता है वैसी आवाज थी। राजा ने कहा हम ये नहीं चाहते, हमें चित्र चाहिए। तो मुर्गे की आवाज थी, क्या इससे क्या होता है? उस बूढ़े ने कहा चित्र तो बना देना, आप एक क्षण भर का काम है, सामान बुलाने में यही बना दूंगा। लेकिन 3 वर्ष में मुर्गे के साथ एक होने की कोशिश किया, वो बात हो गई। उसने एक चित्र बनाया जो कहा जाता है मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में किसी भी पशु या पक्षी का ऐसा चित्र कभी नहीं बनाया गया। वो चित्र अद्भुत है। उसने राजा से कहा कि अब इस चित्र की परीक्षा कर लो। उसने कहा इसकी क्या परीक्षा है, हम कैसे जाने कि चित्र इतना अद्भुत बना? उसने कहा चित्र को रख दो और असली मुर्गों को ले आओ। अगर असली मुर्गा देख के भाग जाए तो तुम समझ लेना कि चित्र बना। असली मुर्गे लाए, मुर्गे भाग गए। मुर्गे बाहर से झांक के देखे उस चित्र को और वापिस लौट गए। वो जो मुर्गा था तो लड़ने की स्थिति में पूरी बांध देकर खड़ा हुआ था। उस चित्रकार ने कहा आदमी नहीं और मुर्गा भी पहचान लेगा कि मुर्गा है। ये जो राजा ने पूछा कैसे ये तुमने बनाया? उसने कहा 3 वर्ष तक मैं मुर्गे के साथ एक होने की कोशिश किया, मैं अपने को भूल गया और मुर्गा होता चला गया। धीरे 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 ऐसे क्षण आए जब मुझे ये स्मरण भी नहीं रहा कि मैं हूं, एक ही बात स्मरण रही, मुर्गा है। और उन्हीं क्षणों में मैंने मुर्गा की आत्मा को जाना। जीवन में 24 घंटे जो भी हम कर रहे हैं उसके साथ इतनी आत्मलीनता, इतना आत्मसात हो जाना जरूरी है कि हम मिट जाएं और वही रह जाए जो हम कर रहे हैं, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों न हो, बड़ा क्यों न हो, जो भी काम हो उसमें हम डूब सके पूरे। ये डूबना इन 3 दिनों में छोटा सा प्रयोग करें। और मैं कह रहा हूं 24 घंटे जो भी आप कर रहे हैं उसको उसका ध्यान रखें। इन 3 दिनों में ही एक बुनियादी फर्क अनुभव होगा। एक बात ख्याल में आएगी, आज रात सोने से ही शुरू कर दें, वो भी दूर है, जब यहां से उठ के जाएं तभी शुरू कर दें, वो भी थोड़ा दूर है। अभी मुझे सुन रहे हैं, सुनने में ही शुरू कर दें। सुनते वक्त सिर्फ सुनने की क्रिया रह जाए, आप जिसे सिर्फ सुन रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, मात्र सुन रहे हैं,
कान ही कान रह गए हैं और आप नहीं हैं। जैसे आप सिर्फ कान ही हैं जो सुन रहे हैं, आंख ही हैं जो सिर्फ देख रही हैं। अगर सुनने की क्रिया को भी इतनी शांति से और इतनी निष्ठा से सुने तो कुछ और सुनाई पड़ेगा, तब शायद वही सुनाई पड़ जाए जो मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन अगर इतनी लीनता नहीं है सुनते वक्त, तो आप वो नहीं सुनेंगे जो मैं कह रहा हूं, आप वही सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, सुन सकते हैं, पहले से सुने हुए हैं, पहले से सोचे हुए हैं, तब आप वही सुनेंगे। तब फिर वो नहीं सुन पाएंगे जो मैं आपसे कह रहा हूं। तो ये शुरू कर दें और इन 3 दिनों एक छोटे सूत्र पर काम करें कि जो भी काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, उसमें पूरी तरह लीन हो जाए। तो ये बच्चे जाओ, तुम जाओ, ये तो पहला सूत्र। हाँ, तुम एकदम से ही चले जाओ। दूसरी बात, अगर इस प्रत्येक कर्म में आत्मलीनता की बात पर थोड़ा ख्याल किया तो चित्त बहुत गहरे शांति को अपने आप उपलब्ध होता है। उसके लिए कोई बहुत विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। दूसरी बात, चित्त इसलिए अशांत है कि हम कुछ होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कोई दौड़ है हमारे भीतर, कोई एम्बिशन, कोई महत्वाकांक्षा है, कोई धनी होना चाहता है, कोई बड़े पद पर होना चाहता है, कोई बड़ा त्याग करना चाहता है, कोई बड़ा साधु होना चाहता है, कोई मोक्ष जाना चाहता है, कोई समाधि उपलब्ध करना चाहता है, कोई सत्य पाना चाहता है, लेकिन कोई हमारी दौड़ है बड़ी गहरी। उस गहरी दौड़ की वजह से सारा चित्त अशांत और विकलता से भर जाता है। मैं ये निवेदन करूं, जिस व्यक्ति को सच में ही जीवन के साथ आत्मलीन होना हो, सच में ही जीवन के साथ एकात्मता साधनी हो, उसे एक बात ख्याल में रखनी चाहिए, उसे अपने ना कुछ होने को स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे कुछ होने की दौड़ से नहीं, बल्कि ना कुछ होने के केंद्र को स्वीकार कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति भी अपने नोबडी होने को स्वीकार कर लेता है, ना कुछ होने को, उसके जीवन में अद्भुत बातें होनी शुरू हो जाती और वो जो होना चाहता था तो वो अनायास होना शुरू हो जाता है। 2 बातें हैं। एक तो जैसे एक आदमी पानी में तैरता है, हाथ पैर फेंकता है, और एक दूसरा आदमी है जो पानी में बहता है, हाथ पैर फेंकता है, पानी की धारा पर अपने को छोड़ देता है और बाहर जाता है। इन 3 दिनों में तैरने की कोशिश न करें, बहने की कोशिश करें। कोई ऐसी बहुत सचेत चेष्टा न करें कि ये करना है, वो करना है, ये होना है, वो होना है, बल्कि ऐसे जैसे 3 दिन आएंगे और गुजर जाएंगे और हमें चुपचाप बहे जाना है। ये अद्भुत बात है कि जो व्यक्ति बहने के अर्थ को समझ लेता है, उसके चित्त से सारा तनाव विलीन हो जाता है। जो करने की कोशिश करता है, तैरने की, उसका चित्त बहुत तनाव से, बहुत अशांति से भर जाता है। और जो अशांति से भर जाता है, वो कभी सत्य को अनुभव नहीं कर सकता और न जीवन के आनंद को उपलब्ध हो सकता है। जीवन के आनंद की अनुभूति तो अत्यंत सरल चित्त में हो सकती है, और सरल चित्त का पहला लक्षण है बहता हुआ चित्त, तैरता हुआ नहीं। इन 3 दिनों के लिए कह रहा हूं फिलहाल अभी तो 3 दिनों में कुछ अनुभव हो तो वो तो अपने आप पूरे जीवन की, अपने आप पूरे जीवन की विधि बन जाती है। अभी तो 3 दिन की ही कुल बात है, इसलिए बहुत चिंता में न पड़े कि अगर हम बहने लगे तो फिर जिंदगी का क्या होगा, और अगर हमने कुछ भी होने की फिक्र छोड़ दी तो फिर जिंदगी का क्या होगा। इस चिंता में न पड़े। मैं केवल 3 दिन के लिए बात कर रहा हूं, उसके आगे की कोई बात नहीं कर रहा हूं।
3 दिन कुछ प्रयोग करके देखे, उसमें से कुछ अगर सार्थक होगा वो अपने आप बच जाएगा, आपको बचाने के लिए नहीं कहूंगा उसे। अगर कुछ होगा तो वो अपने आप आपको पकड़ लेगा, आप उसे पकड़े, ये निवेदन नहीं करूंगा। अभी तो 3 दिन की छोटी सी 3 दिन की घड़ियों के लिए सारी बात कर रहा हूं, तो 3 दिन थोड़ी बहने की कोशिश करें। ये जो आमतौर से धर्म में उत्सुक लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा सीरियसनेस पकड़ लेते हैं, बहुत गंभीर, वो समझते हैं कोई बहुत भारी गंभीर काम करने जा रहे हैं। नहीं, धर्म के सत्य को जानने में केवल वे ही लोग सफल हो सकते हैं जो बच्चों जैसे गैर गंभीर हो, नॉन सीरियस हो। जैसे बच्चे गंभीर चित्त तनाव से भर जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहां गंभीरता को धारण नहीं कर लेंगे, ज्यादा उचित होगा हंसेंगे, प्रसन्न होंगे, गंभीर और उदास होकर नहीं बैठ जाएंगे। जो कौम भी परमात्मा के साथ गंभीरता और उदासी को जोड़ लेती है, उस कौम को परमात्मा तो नहीं मिलता, उस कौम के जीवन का सारा आनंद भी नष्ट हो जाता है। तो प्रसन्न रहेंगे, हंसेंगे, ऐसे ही समझेंगे जैसे घूमने चले आए हैं, यहाँ कोई बहुत बड़ी साधना, कोई बहुत बड़ी परमात्मा की खोज, कोई बड़ा योग साधने आए हैं तो बहुत गंभीर हो गए। नहीं, उस तरह से चीजें नहीं पकड़ लेंगे। उस तरह से चित्त क्षुद्र होता है, उदास होता है। उस तरह से चित्त की जो भी सरलता है वो सब नष्ट हो जाती है। ये साधु और सन्यासी सरल नहीं रह जाते, जिंदगी को इतनी गंभीरता से पकड़ते हैं। ठीक ठीक व्यक्ति वही सरल हो सकता है जो जिंदगी को एक खेल की भांति पकड़ता हो, एक गंभीर घटना की भांति नहीं, एक नाटक की भांति, एक खेल की भांति। 3 फकीर हुए चीन में, अद्भुत फकीर थे। उनके बाद उन तीनों का कोई नाम पता नहीं है, उन्होंने कभी बताया भी नहीं। 3 लाफिंग सेंट्स उनको कहा जाता था, 3 हंसते हुए फकीर। वो जिस गांव में जाते उनके पहले ही उस गांव में खबर पहुंच जाती कि वो तीनों पागल आ रहे हैं। वो न तो भाषण करते थे, क्योंकि भाषण कैसे भी हो कुछ न कुछ गंभीरता ले ही आता है, न वो कुछ समझाते थे, वो तो चौराहों पर खड़े होकर हंसना शुरू कर देते थे। एक हंसता था और दूसरा हंसता था और तीसरा, और फिर वो तीनों हंसते थे और फिर भीड़ संक्रामक हो जाती, आसपास लोग सुनते और वो भी हंसते और वो सारा गांव हंसने लगता। जिस गांव में वो 2-4 दिन टिक जाते वो सारा गांव हंसने लगता। जिस गांव से वो गुजर जाते वो गांव कहता कि वर्षों का भार। वो 3 आदमी 3 दिन रुक गए गांव में, आके वर्षों का भार चला गया। तो मैं तो कहूंगा कि इस शिविर को कोई गंभीर उपक्रम नहीं समझ लेना। गंभीरता रुग्ण चित्त का लक्षण है। सरलता से हंसते हुए और एक नाटक की भांति जीवन को लेने में जो समर्थ हो जाता है, उसे जीवन के बहुत से रहस्य खुल जाते हैं। ये निवेदन करूंगा कि 3 दिन ऐसी सरलता से जिएंगे जिससे हम यहाँ प्रकृति के सौंदर्य को देखने इकट्ठे हुए हों, कुछ मित्र इकट्ठे हुए हों, कुछ गपशप करेंगे, कुछ हंसेंगे, मौज से 3 दिन बहे, इस भांति अपने को ढीला छोड़ देंगे। आक्रामक एग्रेसिव माइंड नहीं होना चाहिए। और ये साधक जितने होते हैं तथाकथित वो सब एग्रेसिव होते हैं, आक्रामक होते हैं, एकदम से आक्रमण करते हैं चीजों को पाने के लिए। जबकि सच्चाई ये है कि सत्य जैसी चीज आक्रमण करके नहीं पाई जा सकती। एक महिला मेरे पास आती थी, वो संस्कृत की बहुत बड़ी पंडित थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ईश्वर को पाना है। मैंने कहा कि कुछ ध्यान करें तो शायद कुछ इस दिशा में गति हो। उन्होंने एक दिन ध्यान किया, लौटते मुझसे बोली, लेकिन अभी मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। मैंने कहा कल और ईश्वर को एक आध मौका और दें, आप तो जल्दी में हैं।
और ईश्वर तो बड़ा सुस्त है, उनको जल्दी में मालूम नहीं होता, हजारों साल ऐसे गुजरते चले जाते हैं। उधर कोई जल्दी नहीं है, लाखों साल करोड़ों साल ऐसे गुजर गए हैं जिससे कोई वहां जल्दी नहीं मालूम होती। तो आप तो जल्दी में हैं, वो कुछ जल्दी में एक मौका और दें, कल और आए। वो कल आई, बड़ी गंभीर थी, भारी गंभीर थी, गीता उन्हें कंठस्थ थी, बातें करती तो उपनिषद आते, गीता आती, वेद आते, बहुत गंभीर थी। फिर आई, फिर लौट कर मुझसे बोली, लेकिन क्षमा करिए, अभी तक मुझे कोई ईश्वर का अनुभव नहीं हो पा रहा है। मैंने उनको कहा होगा भी नहीं कभी। और उनको एक छोटी सी कहानी कही थी, वो मैं आपको भी कहूं। उनको मैंने कहा था, एक नदी पर एक बूढ़ा सन्यासी अपने एक युवक सन्यासी के साथ नाव से उतरा। नाव से उतर कर उसने उस माझी से पूछा, नाव वाले से पूछा, ये जो पास का गांव है, क्या मैं सूरज डूबने के पहले वहां पहुंच जाऊंगा? सूरज डूबने को था और उस गांव का नियम था, सूरज डूबते ही उस गांव के दरवाजे बंद हो जाते थे किले के, फिर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर रात भर मुझे बाहर रुकना पड़ेगा, क्या मैं पहुंच जाऊंगा सूरज डूबने के पहले? उस माझी ने कहा कि जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन एक बात ख्याल रखना, अगर धीरे धीरे गए तो पहुंच जाएंगे, और अगर जल्दी गए तो मुश्किल है। उस आदमी ने, सन्यासी ने कहा, ये पागल मालूम होता है, क्योंकि जल्दी जाऊंगा तो पहुंचूंगा, समझ की बात होती है। कहता धीरे जाओ, उसने जिसकी बातों में मत पड़ो। अपने युवा साथियों को कहा कि भागो, सूरज डूबने को, और अगर रात रुक गए तो रात जंगली जानवरों बाहर दीवार के पड़े रहना पड़ेगा। वो दोनों भागे, लेकिन थोड़ी दूर जाके सूरज नीचे उतरने लगा, अंधेरा जंगल में गिरने लगा। वो और तेजी से भागे, और वो बूढ़ा सन्यासी पत्थर से चोट खा के गिर पड़ा। उसके पैर लहूलुहान हो गए। पीछे से वो माझी भी अपनी नाव बांध के अपनी पतवार वगैरह लेके आता था। उसने कहा कि देखते हो, मैंने कहा धीरे गए तो पहुंच जाओगे, जल्दी जाने वाला कभी पहुंचते नहीं। और तब उस सन्यासी को दिखाई पड़ा कि ठीक कहा था वो आदमी, पागल नहीं, बड़े अनुभव से उसने ये बात कही थी। मैं भी आपसे कहता हूं, परमात्मा के द्वार केवल उसी के लिए खुलते हैं जो इतने धीरे जाता है, इतने धीरे कि उसके धीरज का कोई अंत नहीं, और जो जल्दी करता है उसके लिए तो द्वार बंद हो जाते हैं। द्वार इसलिए बंद हो जाते हैं कि जल्दी करने वाला मन अशांत मन है, धीरे से और अनंत धैर्य से जाने वाला मन शांत मन है। द्वार इसलिए बंद नहीं हो जाते कि परमात्मा बंद कर देता है उनको, हम बंद कर लेते हैं। वो जो अधैर्य है वो अशांत है, वो जो गंभीरता है वो अशांत है, वो जिंदगी पर जो आक्रमण है वो अशांति है। कोई आक्रमण नहीं, एग्रेसिव नहीं, रिसेप्टिव, आक्रामक नहीं, ग्रहणशील। जैसे सुबह हम अपना दरवाजा खोलते हैं, हम सूरज पे हमला नहीं करते और रस्सी बांध के उसको घर में नहीं लाते, सिर्फ द्वार खोल के बैठ जाते हैं। फिर सूरज उगता है, उसकी रोशनी घर में बढ़ जाती है। ऐसे अपने चित्त के द्वार को खुला छोड़ दें और फिर प्रतीक्षा करें, सूरज उठेगा और घर रोशनी से भर जाएगा। आक्रमण नहीं किया जा सकता, केवल मन के द्वार खोले जा सकते हैं, ग्रहणशील हुआ जा सकता है। और ग्रहणशील होने के लिए 3 बातें आज की रात में आपसे कहता हूं। पहली बात, प्रति क्षण में जीने की कोशिश करें सहजता से। दूसरी बात, अति गंभीरता से जीवन को न लें, बड़ी सरलता से, जैसे खेल को लेते हो वैसा ही जीवन को लें। और तीसरी बात, कोई अधैर्य, कोई जल्दी न करें। जितनी जल्दी करेंगे उतनी देर हो जाती है, और जो जितनी धीरे से खड़ा हो जाता है उतनी ही जल्दी हो जाती है। एक और कहानी में चर्चा को पूरा करूं, फिर 3 दिन हम बात करेंगे। उस कहानी को अपने साथ लेकर सो जाए। बिल्कुल झूठी कहानी है, लेकिन सत्य उसमें बहुत है। एक सन्यासी
वर्षों जन्मों से प्रार्थना पूजा में लगा था, ऊब गया और घबरा गया और बेचैन हो गया, क्योंकि पूरे वक्त जब वो प्रार्थना कर रहा था तब दृष्टि तो प्राप्ति पर लगी थी, और जिस दिन की प्रार्थना असफल हो गई उसी दिन दुख और मन में चिंता व्याप्त होती चली गई। एक दिन उसने देखा कि नारद वहां से निकलते हैं। उस बूढ़े सन्यासी ने कहा कि सुनते हैं, मैंने सुना है कि निरंतर भगवान की तरफ आप जाते हैं, कभी उनसे पूछें कि मेरी मुक्ति को और कितनी देर है। मेरे पीछे जिन्होंने शुरू किया था वो आगे निकल गए और मैं वहीं की वहीं पड़ा हूं, ये कैसा अन्याय है। और जन्म जन्म हो गए उनकी प्रार्थना करते, अब तक फल नहीं मिला, आखिर कब मुझ पर कृपा होगी। नारद ने कहा जरूर पूछ लूंगा। बगल में ही उसी दिन उसी दरख्त के पीछे बरगद का बड़ा दरख्त था, एक युवा फकीर अपना एक तारा लेकर नाचता था। नारद ने मजाक में उससे पूछा कि मित्र, तुम्हें भी तो काफी देर होगी, तुम भी तो सुबह से साथ हुए हो, अब सांझ होने को आ रही, तुम्हें भी पूछना है परमात्मा से, तुम्हारे लिए भी पूछ लूंगा। वो खूब हंसने लगा और उसने कहा कृपा करना, मेरा नाम वहां मत उठाना, इस योग मेरा नाम नहीं, और कृपा करना कुछ पूछना मत, क्योंकि जो पूछता है वो सौदा करता है, और जो ये कहता है कब तक मिलेगा, उसे करने में कोई आनंद नहीं है, मिलने में आनंद है। मैं तो जो गीत गा रहा हूं मुझे सब मिला जा रहा है उसमें, और मैं जो नाच रहा हूं मैंने उसमें पा लिया, इसलिए कुछ पूछना मत, मेरा नाम मत उठाना, मेरी बात मत उठाना। तो मैं कुछ दिनों बाद लौटे और उन्होंने उस बूढ़े फकीर को कहा कि मैंने पूछा था, उन्होंने कहा 3 जन्म और लग जाएंगे। उस फकीर ने अपनी माला नीचे पटक दी और भगवान की जो मूर्ति रखी थी लात मारी उसने और कहा हद हो गई अन्याय की, इसीलिए तो नास्तिक ठीक कहते कैसा भगवान बिल्कुल शक की ही बात है, मैं नहीं मानता करता ये सब बात है, बहुत हद हो गई, इतने दिन हो गए, अभी 3 जन्म और लगेंगे। और नारद ने उस फकीर से कहा जो नाचता था उसी दरख्त के पीछे के मित्र, अब तुमको बताने में मुझे और भी डर लगता है, क्योंकि जिसने 3 जन्म की बात थी सुनकर लात मार दी और माला फेंक दी, तुम पता नहीं क्या करोगे। मैंने तुम्हारा भी पूछ लिया था, यद्यपि तुमने तो मना किया था, लेकिन उत्सुकता बस मैं नहीं रुक सका। मैंने पूछा तो परमात्मा ने कहा कि वो युवक जिस वृक्ष के नीचे नाचता उसमें जितने पत्ते उतने ही जन्म लग जाएंगे। वो युवक और तेजी से नाचने लगा, उसके एक तारे पर और भी गीत मधुर हो उठा और उसकी आंखें ज्योति से चमक उठी और उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि तेरा धन्यवाद, जमीन पे कितने वृक्ष और उन वृक्षों में कितने पत्ते, तेरी कृपा आनंद है कि एक ही वृक्ष के पत्तों के बराबर जन्मों में मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं कहाँ इस योग, लेकिन जरूर तेरी कृपा होगी बड़ी, इसलिए तुझ मुझ पर जो कभी भी पात्र नहीं था, योग नहीं था, तूने अपनी दया की। और कथा यह है कि वो ये कहते ही उसी क्षण मुक्त हो गया। हो ही जाएगा ऐसा चित्त जो इतनी सरलता से, इतनी कृतज्ञता से, इतनी धन्यता से, इतनी अपनी अपात्रता से और परमात्मा की इतनी अनुकंपा के बोझ से भरा हो, और जिसमें इतना धैर्य हो कि वो कह सके कि जमीन पर कितने वृक्ष और कितने पत्ते, और उस छोटे से वृक्ष में पत्ते ही कितने हैं, इतने ही जन्मों में मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये तो बड़ी जल्दी हो गई, ये तो बड़ी शीघ्रता हो गई। जिसकी इतनी पेशेंस है, इतना धैर्य है, वो तो उसी क्षण मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसे चित्त को रोकने का कोई भी कारण नहीं रह गया, ऐसे चित्त के द्वार बंद होने की कोई वजह नहीं रह गई। तो ये कहूंगा अंत में, अधैर्य से नहीं कुछ होता इस दिशा में, अनंत धैर्य और प्रतीक्षा से, और वो केवल नहीं हो सकती जो जीवन को बड़ी सरलता से खेल की तरह लेंगे, गंभीरता से नहीं, हंसते हुए, मौन में, शांति में, प्रेम में और धैर्य में जो जीवन को लेंगे, जीवन उनके प्रति अपने सब रहस्य अनायास खोल देता है। ये 3 छोटी सी बातें कही, इन 3 पर थोड़ा ख्याल करेंगे, विचार करेंगे, और फिर आने वाले 3 दिनों में
को लेकर, मन की इस भूमिका को लेकर सुनेंगे तो शायद कोई बात आपके काम की हो सके और शायद कोई बात आपके मार्ग पर प्रकाश बन सके। लेकिन निर्भर करता है आप पर, मुझ पर नहीं। वह आपकी चित्त की भूमिका और तैयारी, उसकी दृष्टि और उसकी विराटता और उसकी सरलता पर सब कुछ निर्भर करता है। तो पहले दिन तो परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि वह आपके चित्त को ऐसी भूमिका दे, क्योंकि बीज कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर भूमि तैयार न हो, और अगर भूमि तैयार हो तो बीज अंकुरित हो सकते हैं और उनमें कुछ आ सकता है, उनमें कुछ पैदा हो सकता है और कोई फूल लग सकते हैं। तो ये प्रार्थना करूंगा इस पहले दिन, पहली सभा में, परमात्मा आपके हृदय को ऐसी सरलता, शांति और मौन दे कि वो भूमि बन सके और उसमें कोई बीज जाए तो अंकुरित हो सके और पल्लवित हो सके। मेरी इन बातों को इतने थके हुए, इतनी यात्रा के बाद इतने प्रेम से सुना है, इसके लिए बहुत